हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2015 में रिलीज हुई मूवी कादम्बरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1, जो मूवी के हिसाब से काफी सही है। कादम्बरी देवी के जीवन से प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कई कविताओं को लिखा। मूवी की शुरुआत होती है साल 1868 से। दिन 5 जुलाई। एक छोटे से जमींदार घराने की बहू बनकर आई 9 साल की कादम्बरी, जिसकी शादी हुई मध्य उम्र के ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से। दिन भर सारी रस्मों और सभी लोगों के बीच में कादम्बरी की नजर घर में उसी की हम उम्र एक छोटे से लड़के पर जाती है, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। सभी उसे प्यार से रवि बुलाते हैं। ये ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई हैं और रिश्ते में कादम्बरी के देवर। अब धीरे धीरे कादम्बरी भी इस घर के रंग में रंग जाती है, लेकिन जैसे एक छोटे बच्चे को एक दोस्त की कमी महसूस होती है, और उसी कमी को रवि ने पूरा किया। दोनों एक साथ बात सुनते, खेलते कूदते और लड़ते झगड़ते भी थे। और इसी घराने की मंजली बहू थी गुणनंदिनी। वो रूप से अति सुंदर और गुण से सर्वगुण संपन्न और पढ़ी लिखी थी, जिसे भगवान ने कोई कमी न रखी हो। मंजली बहू और कादम्बरी के पति की आपस में खूब बनती थी। ये दोनों इतिहास की, साहित्य की और खासकर कि शेक्सपियर के नाटक की ही ज्यादातर बातें किया करते थे। लेकिन कादम्बरी को ये बातें समझ नहीं आती थी। उसे तो केवल रवि की ही बातें समझ में आती थी, क्योंकि दोनों एक ही उम्र के थे। मंजली बहू के पति सत्येंद्र नाथ को कादम्बरी बहू के रूप में पसंद नहीं आती, लेकिन उनके पिता के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। कादम्बरी के पिता इस घर में एक मामूली से नौकर हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इस बात से बेचारी कादम्बरी बहुत दुखी होती है, लेकिन वो रवि के साथ हंसती खेलती और इसी के साथ समय बीतता गया और दोनों अपने युवावस्था में पहुंच गए। कादम्बरी का पति हमेशा घर से बाहर ही रहता है और वो उलझी रहती है किताबों में, साहित्य में और रवि में। लेकिन कादम्बरी हमेशा अपने पति को अपने से ऊपर ही रखती है, जैसे वो उसकी पूजा करती हो। और यही वजह थी कि कभी भी उन दोनों में पति पत्नी जैसा प्रेम ही नहीं हो पाया। अब कादम्बरी रूप से काफी सुंदर हो चुकी थी और यही वजह थी मंजली बहू को ये बात अखरने लगी थी, इसलिए वो कादम्बरी से कटी कटी रहा करती थी। घर की बड़ी बहू को साहित्य में काफी रुचि थी और वो उन औरतों में से है जो पुरुष प्रधान समाज में लिखने का साहस रखती हैं। पर इस व्यस्तता में वो अपनी 2.5 साल की बेटी को नौकरानी के हाथों पालने लगी। लेकिन कादम्बरी को उर्मिला से बड़ा प्रेम था और रवि की लिखी हुई कविताओं को गीत बनाकर उर्मिला को सुनाती और प्यार से पुचकारती, क्योंकि संतान का सुख अभी कादम्बरी को नहीं मिला है। अपने पति के सामने सज संवर कर जैसे ही वो बातें करती है, लेकिन वो उसे देखता भी नहीं है। यहाँ तक कि उसने साहित्य में रुचि लेना तक शुरू कर दिया था, लेकिन उसका पति उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। वो किसी जहाज कंपनी को बनाने की सोच में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही कमरे में मंजली बहू आती है, वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और बड़े उत्साह से उसे सारी बातें बताने लगता है, जिससे कादम्बरी वहां ना हो। और ये बात कादम्बरी को बहुत बुरी लगती है और मंजली बहू भी ये बात खूब समझती है। इधर रवि ने कादम्बरी को अपनी प्रेरणा मानकर लिखना शुरू कर दिया था और अब तो उसकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वो डेली कादम्बरी को अपनी रचनाएं सुनाता था, जिसे सुनकर कादम्बरी को बहुत खुशी होती थी। उसे लगने लगा चलो कहीं तो उसकी जरूरत है। अब एक कवि को उसकी प्रेरणा और प्रेरणा को उसकी सही जगह देने वाला मिल गया था। अब दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते और समय बिताते थे और इसीलिए कादम्बरी ने अपने पति के पास भी जाना छोड़ दिया था। पर उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे घर वालों को और नौकरों को अखरने लगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, दोस्ती को गलत नाम देने लगे, यहाँ तक सबने उसे 5 तक कह दिया। और ये सब सुनकर बड़ी बहू ने उर्मिला का भार अब कादम्बरी को सौंप दिया और कहा कि अब से तुम ही इसकी माँ हो। और इधर रवि को विदेश भेजा जाने लगा वकालत की पढ़ाई के लिए, जिसमें उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जाने से पहले वो कादम्बरी से मिलने जाता है। कादम्बरी उसको बोलती है कि तुम मुझे रोज खत लिखना, एक दिन भी मत भूलना। और ये दोनों पहली बार एक दूसरे से दूर हो रहे थे और दोनों को इसका बहुत दुख हो रहा था। तो क्या इसको प्रेम का नाम देना उचित होगा? दूसरी तरफ कादम्बरी का पति भी उसे अगले दिन चंदन नगर लेकर रवाना हो जाता है, क्योंकि उसके नए जहाज का काम शुरू होने वाला है। लेकिन 2 दिन के बाद ही समुद्र यात्रा में तबीयत खराब होने की वजह से रवि वापस आ जाता है और कादम्बरी रवि को देख काफी खुश होती है और ये बात उसके पति से भी छुपी नहीं थी। अब ज्योतिन्द्रनाथ रवि को कादम्बरी से दूर भेजने के बहाने बनाने ढूंढने लगा। कभी कोलकाता, कभी मुंबई, कभी कहीं और।
कादम्बरी को भी ये डर सताने लगा कि कहीं उसका नाम होगा वो प्रसिद्ध होता जाएगा और उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा और कादम्बरी उसकी कविताओं की पहली श्रोता नहीं होगी। एक दिन रात में नदी में नाव में बैठे हुए ज्योतिन्द्र नाथ ने कहा कि आज हम किनारे पर तैर के चलते हैं, लेकिन उसी समय कादम्बरी ने रवि का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसका पति तो बस यही देखना चाहता था कि कादम्बरी पहले किसे रोकती है और अब उसकी बात साफ हो गई थी। अगले दिन कोलकाता में मंजली बहू के बेटे का जन्मदिन होता है। रवि वहां जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो कादम्बरी से वादा करता है कि वो रात तक लौट आएगा। इधर कोलकाता में मंजली बहू रवि से बहुत सवाल जवाब करती है कि तुम यहाँ आकर क्यों नहीं रहते हो, चंदन नगर में अपने भैया भाभी के साथ क्यों रहते हो। इसके बाद रात को जन्मदिन के मौके पर ज्योतिन्द्र नाथ भी वहां पर आता है और कादम्बरी घर पर अकेली होती है। ज्योतिन्द्र नाथ को मंजली बहू रात को रोक लेती है क्योंकि उन दोनों के बीच गैर संबंध होते हैं, लेकिन रवि को वापस जाना होता है क्योंकि उसने कादम्बरी से वादा किया था। वो वापस बारिश में भागते हुए घर पहुंच जाता है क्योंकि आज कादम्बरी का भी जन्मदिन है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, मन में कई एहसास लिए हुए। इसके बाद कादम्बरी और ज्योतिन्द्र नाथ घर वापस आ जाते हैं। अब ज्योतिन्द्र नाथ फिर से अपने काम में बिजी हो गया है और कादम्बरी उर्मिला की देखभाल करने में। एक दिन उर्मिला को संभालते हुए कादम्बरी की आंख लग गई और ना जाने कब उर्मिला कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक आ गई और सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का जिम्मेदार कादम्बरी को माना जाने लगा। सभी ने उसको बड़ा भला बुरा कहा। एक दिन मंजली बहू ने अपने पति को रवि की पत्रिका दिखाई जिसमें उसकी प्रेरणा और प्रेमिका का वर्णन था और सभी को पता है कि वो कादम्बरी है। उसने अपने पति से कहा कि हमें जल्दी ही रवि की शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी और रवि पिताजी की बात कभी नहीं टालेगा। जल्द ही लोग लड़की भी देख आते हैं। रवि ने एक दिन कादम्बरी से पूछा कि क्या वो शादी कर ले और कादम्बरी ने हाँ बोला क्योंकि वो जानती थी कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और उसे भी लग रहा है कि रवि की तरफ उसका रुझान समाज की नजर में पाप है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसका पति थिएटर में किसी अभिनेत्री के साथ समय गुजार रहा है, इसलिए वो रोज घर नहीं आता है और पूछने पर भी वो सीधा जवाब नहीं देता। और अब जल्द ही रवि की शादी हो गई और उसका अब कादम्बरी के पास जाना कम हो गया। अब कादम्बरी की सबसे दूरी बढ़ने लगी। एक दिन वो रवि के कमरे में गई और शाम को ज्योतिन्द्र नाथ के जहाज का उद्घाटन है और उसने कादम्बरी को तैयार रहने को बोला है और ये भी कहा है कि वो आज रात को लेने आएगा। आज कादम्बरी खूब सजी और रात हो गई, लेकिन ज्योतिन्द्र नाथ अभी तक नहीं आया। तभी कादम्बरी की आंख लग गई और थोड़ी देर बाद जब वो उठी तो उसने अपने बाल और कपड़े सही किए, लेकिन उसका पति अभी भी नहीं आया। अब वो बिस्तर पर पड़े कपड़ों को सही करने लगी। तभी उसके पति के कपड़ों से उसे एक खत मिला और ये खत उसकी प्रेमिका का था जिसमें लिखा था कि वो पेट से है और ये बच्चा उन दोनों का है। तभी नीचे से आवाज आई कि ज्योतिन्द्र नाथ बाबू नहीं आएंगे, पर उन्होंने गाड़ी भेजी है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। जब सुबह दरवाजा तोड़ कर देखा तो कादम्बरी मर चुकी थी। उसने जहर पी लिया था, जिसके साथ ही उसके सारे अरमान एक माँ, एक पत्नी, एक प्रेमिका बनने के दफन हो गए। घर वालों ने बदनामी के डर से उसकी आत्महत्या को असमय मृत्यु का नाम दे दिया। आगे जाकर कादम्बरी के जीवन पर एक उपन्यास भी लिखा गया जिसका नाम था कादम्बरी। कादम्बरी की मौत ने रविंद्रनाथ टैगोर को तोड़ कर रख दिया था और कादम्बरी की याद में उन्होंने कई गीत और कविताएं लिखी और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।